जैसे ही आपका पीरियड समाप्त होता है, वो 3 काम कौन से हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां आप अनजाने में ही कर रही हैं, जिससे आपका अब तक कंसीव नहीं हो पाया है। इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको बताया जाएगा वो साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगी। कुछ सब्सक्राइबर जो है वो चैनल की वीडियो को देखकर कंसीव कर चुकी हैं, आप भी कर सकती हैं। सो सीक्रेट जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं सहेली क्लब। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान। सिंपल सी बात है कि आपको जो प्रॉब्लम्स होता है नेचुरली वो हो रहा है, लेकिन पीरियड्स के बाद आपको कौन कौन से ऐसे 3 काम होते हैं जो बिल्कुल स्टॉप कर देना है, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां होती है जिस कारण से अभी तक आप कंसीव नहीं कर पाई हैं। कई बार आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल है रिपोर्ट्स। अगर बात किया जाए अंदर की, बात किया जाए हार्मोन्स की, तो वो भी सही समय पे बन रहे हैं। एग जो है वो भी रिलीज हो रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आ रही है। आपका म्यूकस सही समय पे हो रहा है, आपका बहुत हद तक अपने ओवोल्यूशन को ट्रैक कर पा रही हैं, अपने ओवोल्यूशन को समझ पा रही हैं। फिर कहाँ गलती हो जा रही है, तो यहाँ उन्हीं गलतियों को काउंट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने पीरियड्स के बाद 5 दिन तक लेग अप द वॉल पोजीशन नहीं करना है, क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन इस समय करने का बहुत गलत समय होता है। वो तभी करना है जब आपका ओवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और ड्यूरिंग ओवोल्यूशन में ही करना है। ओवोल्यूशन के ना तो पहले करना है और ना ही तो ओवोल्यूशन के बाद में करना है। ये चीज़ दिमाग में आप डाल लीजिए। अगर दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं तो ये चीज़ें भी कही जाती है कि आपको अपने बाल को किस हिसाब से हेयर को मैनेज करना है। ड्यूरिंग पीरियड्स बाल मत धोइए, पीरियड्स समाप्त होने के बाद नेक्स्ट डे बाल धोइए। देन अब आपको बाल नहीं धोना है, ओवोल्यूशन में बिल्कुल नहीं, ओवोल्यूशन के बाद भी बिल्कुल नहीं। आप जब एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए प्रेगनेंसी रुक गई है, तब जाकर आपको अपने बाल को धोना है। तीसरा पॉइंट, जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं ड्यूरिंग पीरियड समाप्त होने के बाद ही डेवलप कर लेते हैं, तो इस दौरान आप मत कीजिए, क्योंकि इस दौरान करने से कहीं ना कहीं एक तो आपका कंसीव नहीं होने वाला है, वो तभी होगा जब आपका ओवोल्यूशन का समय चल रहा होगा। क्योंकि ओवोल्यूशन के दौरान जो एक महिला का एग होता है वो कह सकते हैं 24 से 36 घंटे तक सर्वाइव करता है। अगर मेल की बात करते हैं उनका 3 से 5 दिन तक। इस हिसाब से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी जाने से पहले कि एक होता है खान पान के ऊपर, लाइफ स्टाइल में और चेंजेस लाना। तो लाइफ स्टाइल में यही चेंजेस लाना है। सिंपल सा, बाहर का फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, घर की बनाई हुई चीज़ें खानी है, और फ्रीज का ठंडा कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जैसे ही फ्रीज की कोई ठंडी चीज़ें खाती हैं आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे यूट्रस कुछ ही समय के लिए कोल्ड ज़रूर पड़ जाता है। दही वगैरह आप ओवोल्यूशन के दौरान मत खाइए, कोई भी ठंडे तासीर की चीज़ें उनसे अवॉइड कीजिए। आई थिंक ये सारे डाउट को क्लियर किया। कुछ पूछना है तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।